पारं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रिय बाल मुकुंदं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे सुंदर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे सुंदर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे सुंदर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोरजमुखलसितं भक्तचित्तवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे जनप्रिय बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ओ ब्रज जनप्रिय बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जनप्रिय बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे जय जय राधारमण प्यारो राधारमण 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 जय जय राधारमण गाओ भाव से
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री गोदावरी मैया की जय। देवादिदेव श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। चारों वेदों की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। हरिशरणम। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। श्री दत्त भगवान की परम कृपा से गोदावरी मैया के परम स्नेह से हम आप सब लोग श्री दत्त धाम के इस परिसर में एक मास पर्यंत तक भागवत जी की मंगलमयी चर्चा में अवगाहन कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत जी के चारों ओर विराजमान हमारे वैदिक सनातन धर्म के प्रारंभकर्ता चतुर्वेद एवं उन वेदों का पाठ कर रहे हमारे गुरुजन श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी, श्री उभय पाठक जी, श्री दिनकर जोशी जी, श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी, चारों गुरुजनों को बारंबार प्रणाम। एवं हम आप सब लोगों को यह आनंद रस पिला रहे दत्त भगवान के परम कृपा पात्र एवं उनके परम सेवक जिनकी आज्ञा और जिनकी इच्छा से हम आप सब लोग यह आनंद ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम। हमारे मध्य में विराजमान वारकरी संप्रदाय के परम पूजनीय श्री मुकुंद काका जी महाराज, जिनकी उपस्थिति मात्र यहाँ पर समस्त महाराष्ट्र के भक्तजनों की उपस्थिति का एक प्रतीक बनाती है, ऐसे हमारे काका जी को बारंबार प्रणाम। एवं आपके सुपुत्र और परम हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप और पूजनीय श्री गोविंद महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी वैष्णव भक्त वृंद एवं उपस्थित समस्त संत वृंद गंधर्वजन सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, दिगंबरा। परमानंद का अनुभव हम आप सब लोग कर रहे हैं। आज 16वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं कथा के, और अब हम थोड़े विलंब से तो आचते हैं कथा में, प्रयास तो करते हैं 3 बजे आए। एक तो आज पत्र खूब आए और फिर उसके बाद कुछ अनहोनी हुई उस अनहोनी से गुरुजी ने निकाला हमको। हमारी नहा नहा के चोटी जो है उलझ गई, बड़ी मुश्किल में सुलझी है। आज आधा घंटा में तो सुलझ के निकली है। तो अब स्पर्श कोई कर नहीं सकता हमसे, वो खुल नहीं रही है और पूरी उलझ गई। तो फिर जैसे तैसे श्री दत्त भगवान की कृपा से वो जैसे तैसे गुरुदेव आदि ने थोड़ी सहायता करी। पीछे से कोई कहे ऐसे निकालो करके वो निकल के फिर तब आ पाए मंच पे, नहीं तो पूरी कथा में लहराती रहती वो और विचित्र लगती। तो फिर एक बार तो निकल ही रहे थे ऐसे ही चलने पर, हमने कहा नहीं सुलझा लें इसको, गांठ लगा लें अच्छे से तब चलें, तो उसमें और विलम्ब हो गए। आज खूब सारे पत्र आए हमारे पास में,
तो हमने एक बात सोची कि भाई देखो, आप सबके लगभग भाव मिलते जुलते हैं, हम उन भावों को कहें मंच से जो थोड़े अलग हैं और थोड़े कथा क्रम में वर्धन करने वाले हैं। देखिए, अब 15-16 दिन तो हो गए आप लोगों को पत्र लिखते हुए। इसमें ऐसा भाव भी रखा कीजिए कि महाराज जी कुछ इस विषय को विस्तृत करके सुनाएं, हम ऐसा कुछ बोलें या ऐसा कुछ लिखें। उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, चिंतन आपके चित्त में है, पर आपको उसके लिए थोड़ा सा और मनन करना पड़ेगा। और यहाँ जैसी शांति मिलेगी नहीं, गंगा जी के तट पर जाओ, वहां बैठ करके लिखो भाव। तो कल जो श्री दत्त भगवान के गुरु के विषय में हम सुन रहे थे, मधुहा, यानी कि मधुमक्खी के द्वारा बनाए गए शहद के छत्ते से मधु निकाल लेता है। दत्त भगवान कहते हैं मैंने उससे यह सीखा कि भाई कभी संग्रह मत करो, क्योंकि संग्रह करोगे तो कोई और उसको हरण कर लेगा। इसलिए किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। पर हमने यहां पर कहा था कि मधुहा के नहीं, आप संग्रह के विषय में बताओ, संग्रह के क्या दोष हैं, संग्रह की क्या उपलब्धि है, संग्रह कैसा होना चाहिए, आदि आदि जो भी भाव। तो जो लोगों ने यहाँ भाव बड़े श्रेष्ठ लिखे हैं, उनके हम भाव कहेंगे मंच से। बाकियों को नंबर जो दिए हैं वो हम बता देंगे। तो सबसे पहले 10 में से 10 जिनको मिले हैं पहले उनका पढ़ देते हैं। शब्द भी देखिएगा कितने सुंदर शब्द हैं। मधुहा, तो संग्रह के दोष उन्होंने क्या बताया है? उस धन, ज्ञान, विद्या, कौशल्य, विचार को व्यर्थ समझा जाए जिसे सहेज सहेज कर संचित किया जाए। चाहे वो धन हो, विद्या हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, जिसको केवल अर्जित किया जाता है, बांटा नहीं जाता, केवल संग्रह की प्रवृत्ति रहती है, वो व्यर्थ मात्र है। और ये बात निश्चित है। विद्या का आप यदि केवल संचय करेंगे और उसको आप दान नहीं करेंगे, देंगे नहीं किसी को, तो विद्या ही विवाद बन जाएगी एक समय पर। इसलिए विद्या का दान करना चाहिए। धन जो है वो तामसी हो जाएगा, धन जो है वो दूषित क्रियाओं में लग जाएगा, ज्ञान जो है वही अज्ञान बन जाएगा। तो इसलिए इनका व्यय होते रहना चाहिए। संग्रह किया गया और अंत में वह ना तो अपने ही काम आया और ना ही किसी और के काम आया, ऐसा संग्रह दोष मात्र है। उसका लोप नाश होना भी निश्चित है। अब रावण बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, खूब उसके पास में विद्या थी, लेकिन उस विद्या का क्या, कभी उसने समाज में बैठ करके उसका संचय नहीं किया, किसी को दिया ही नहीं। जब देते हैं ना बंधुओं, तभी नवीनता आती है चित्त में। मैं अगर केवल कथा के भावों को पढ़ता रहूं कमरे में बैठा बैठा, यहां आकर के ना बोलूं, तो उसमें कभी नवीनता नहीं आ सकती। नवीनता आती ही इसलिए क्योंकि स्रोत जैसे नदी का जल है, चलता रहता है, इसलिए नवीन बना रहता है। तालाब का जल संग्रहित होता है, एक समय आने पर कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए कुएं का जल है, निकालते रहो तो नवीन आता है। तो इसलिए संग्रह में दोष क्या है कि उसको संग्रहित ही रखना, उसको बांटना ना, उसको देना ना, यह दोष है। फिर उन्होंने लिखा, नैतिक दृष्टि से ऐसा लगे जो संग्रह करके उसका उपयोग नहीं करते उनको अपराधी या मानवता विरोधी कहना उचित होगा। निश्चित है, जो केवल संग्रह करते हैं, देते नहीं, वो मानव विरोधी ही मानो। तुमने अपना पूरा जन्म केवल संग्रह में ही निकाल दिया, दिया तो है ही नहीं किसी को। क्योंकि प्रकृति के दिए गुणों का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया गया, यह प्रकृति विधान के प्रतिकूल है और इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। हमें तो ये लग रहा है कि लिखने वाले मराठी हैं तो इतनी बढ़िया हिंदी कैसे है। फिर इन्होंने दूसरा बताया, संग्रह का स्वरूप, संग्रह से बचाव। प्रयोग में नहीं लाया गया धन, ज्ञान, हुनर का अब मूल्य निश्चित है। जिस तरह मशीन को अगर उपयोग में ना लाया जाए वह जंग खाके बेकार होती है, बोझ बन जाती है, वैसे ही धन, ज्ञान आदि आदि
उपयोगित को योग्य समय योग्य जगह खर्च करना चाहिए। फिर उसके आगे, जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं बल्कि उन खूबियों और संसाधनों का जीते जी हरण हो जाना है जिससे अनेक जिंदगियां संवर सकती थी। कितनी अच्छी बात है। इनका लिखना है, जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उन खूबियों और संसाधनों का जीते जी हरण हो जाना जिनसे बाकी की जिंदगियां संवर सकती थी। इसलिए उसे जीते जी उपभोग योग्य समझकर उपयोग में लाना चाहिए। अपने गुणों से या तो स्वयं का कल्याण करो या सबका करो। अगर वह गुण आया भी और आपने उससे किसी का कल्याण नहीं किया तो आपका जीवन का सबसे बड़ा जो जहां आप हार गए वो मृत्यु नहीं है। गुण पाकर के भी उससे किसी को कुछ समझाया नहीं, उससे किसी को कुछ बनाया नहीं, ये दोष आ जाएगा आपके जीवन में। महीनों वर्षों तक साधना में लीन सिद्ध योगी की महाशक्ति जब तक जन कल्याण हेतु भगवान संकीर्तन हेतु न उपयोग में लाई जाए तो समाज उस महाशक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त करने में वंचित रह जाता है। संग्रह का प्रयोग। श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, आपणासी जे ठावे ते इतरांसी सांगावे। सही है महाराज जी? हाँ। सहाने करुण सोड़ावे अब हो जन, अब हे जन। अब हमको तो इतना ही समझ आया। इसमें समर्थ रामदास जी क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं, जो हमारे पास है वह हमने सबको देके सबको सुखी करना चाहिए, फिर वो ज्ञान हो, धन हो या कुछ भी हो। समर्थ श्री रामदास जी महाराज की बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार इनका बहुत अच्छा भाव था, इसलिए इनको 10 में से 10 मिले हैं। इनके लिए ताली बजाओ। फिर संग्रह का रूप तो एक होता है दिखावा। मनुष्य कलेक्शन करता है दिखावे के लिए। निश्चित है मेरे पास कितना है, हमें संग्रह करना चाहिए, वह इतना हमें ठाकुर जी की सेवा में लगे, अधिक दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा संग्रह करो जो ठाकुर जी की सेवा में लग सके। वह धन, वह ज्ञान, वह वस्तु, उन सब का संग्रह करो जो भगवत सेवा में तल्लीन कर सके। संग्रह के दोष ये हैं, जो संग्रह करता है उसे एक अहम आता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। एक दिन इसी वजह उसके अहम की वजह संग्रह भी करना छोड़ देता है। मतलब अहम की वजह से एक दिन संग्रह भी छोड़ देता है। फिर जब वह पहले संग्रह किया हुआ था वो समाप्त हो जाता है, फिर पास कुछ नहीं बचता है। और जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो याद करता है कि भगवान को। लेकिन यह भी सीख मिलती है कि हमें भगवान को सब खत्म होने के बाद याद नहीं करना, जब हमें सब कुछ हो तभी याद कर। अच्छा चलो बाप ठीक है। तो अब एक बात सुनिए, भगवत सेवा के सबसे ज्यादा भाव ही चित्त में तब उठते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता है। हमें सदैव ये लगता है कि अगर होता तो हम ऐसा करते, होता तो ये करते, हमारे पास होता तो हम ऐसे करते। जब नहीं होता तब ज्यादा योजनाएं बनती हैं, और ये बात बिल्कुल सटीक है। और जब होता है तब विचार में आता ही नहीं है कि हमको सेवा में करना क्या है। यह भी एक दोष है। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब हमारे पास में धन होता है तब हम सेवा नहीं करते। जब धन नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, तब परिकल्पनाएं बनती हैं कि कैसी सेवा होती। तो इनका ये भाव था। अब हम केवल नंबर बता देते हैं, जिनका बहुत अच्छा वही पढ़ेंगे। 10 में से 7 नंबर, फिर एक हैं उनके भी 10 में से 7 नंबर। फिर हाँ इनका ठीक है, इन्होंने छोटे शब्दों में लिखा है। संग्रह के दोष। संग्रह से मिलने या
लगने का दोष है भय। जिसके पास संग्रहित वस्तु होती है उसी को उसकी चोरी होने का भय रहता है। एक बार बादशाह जा रहा था रास्ते से और उसने रास्ते में एक फकीर को देखा और उसकी फकीरी देख करके बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना घोड़ा रोक करके बादशाह उतरा और उसने अपने गले का हार पहना दिया उस फकीर को। अब फकीर तब तो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह बड़ा बहुमूल्य हार मिला मुझे। एक हफ्ते बाद बादशाह पुनः लौट करके उस मार्ग से जब जा रहा था तो रोता हुआ वो फकीर चरणों में गिर पड़ा और बादशाह को वही हार जो था वो कहने लगा, बोले नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ इसको। तो बादशाह बोला क्यों नहीं चाहिए? तो वो कहता जब से ये आया है, जब से ये सोना आया है तब से मैंने सोना गवा दिया है। मेरे पास घर बार तो है नहीं, मेरे पास लॉकर तो है नहीं, मेरे पास कुछ जगह तो है नहीं। रात भर मैं यही सोचता रहता हूँ कोई ले तो नहीं जाएगा इसको, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा इसको, कहाँ छुपा दूं, कोई हरण तो नहीं कर लेगा। पूरी रात मेरी इसी में ही निकल जाती है। कम से कम ये नहीं था तब सो तो लेता था मैं चैन से, इसलिए ले जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। संग्रह करने वाले व्यक्ति को भय बना रहता है कि कहीं मेरे द्वारा संचित वस्तु का हरण ना हो जाए। संग्रह का एक दोष है। संग्रह सदैव भविष्य के लिए किया जाता है, किंतु भविष्य का जो किसी को ज्ञान नहीं, ऐसे भविष्य के लिए क्या ही संग्रह करना। वाह, जब भविष्य के लिए आप संग्रह करते हैं वो भविष्य का कितना प्रमाण है आपके पास कि आप बचोगे। तो इसलिए यह विचार करके कि भाई कल का कुछ पता तो है नहीं, उतना ही लीजिए जितना आज का काम चले। ये कहने वाली बातें मैं भी कह ही रहा हूं, लेकिन पालन में ना तो मैं कर रहा हूं ना आप, लेकिन करनी है हमको। संग्रह से कैसे बचें? भक्ति रस में लीन रहें। जैसे मनुष्य को किसी काल की चिंता नहीं होती, ऐसे व्यक्ति क्यों ही संग्रह करेगा। भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति को मैं तो कथा में कहता हूं कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की इच्छा खत्म हो जाएगी, लुटाने की इच्छा होगी, बांटोगे, सबको दोगे। रखने की इच्छा नहीं होती भक्ति वैष्णव व्यक्ति को। संग्रह का सदुपयोग, यदि वस्तु या कुछ भी संग्रहित किया हो उसे दान कर दिया जाए। यदि रुपया पैसा संग्रहित किया गया हो तो दान आदि किया जाए। ज्ञान अर्जित किया हो तो बांटा जाए। अवगुण दुर्विचार संग्रह ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। अपनी संग्रहित वस्तुओं को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे दूसरों का फायदा हो। फिर उन्होंने एक प्रश्न भी किया कि माता पिता अपनी संतान के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन संग्रहित करते हैं, क्या वह भी गलत है? नहीं। वैसे तो हमारे पूर्वाचार्य करते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं यदि बालक अच्छे हैं आपके तो उनके लिए धन इकट्ठा क्यों करना, वो अपनी अच्छाई से खुद कमा लेंगे। और बालक, यदि आपको सबको पता है कि आपका बालक कैसा है, यदि बालक दुष्ट है तो भी उसके लिए धन इकट्ठा क्यों करना, क्योंकि पता कल उसको उड़ा देगा, उससे गलत काम करेगा, तो उसके लिए संग्रह क्यों करना। लेकिन एक बात, यहां पर आप संग्रह भी तो केवल बालक को विवेक प्रदान और ज्ञान प्रदान के लिए कर रहे हो ना, इसलिए उसमें दोष नहीं। संग्रह भोग उपभोग के लिए किया जाए तब वह दोष बनता है। तो इनको मिले 9 नंबर 10 में से, इनके लिए भी ताली बजाओ। वैसे तो अभी मेरा मन हो रहा 10 ही दे देता, फिर 10 में से 8, 10 में से 6, 10 में से 7, और फिर 10 में से 7, और फिर आया एक और 10 में से 10। ये पढ़ के फिर हम वाणी को यहीं फिर आगे चलेंगे कथा में। इनका क्या है, फिर मैं भी अपना एक विचार बताऊंगा संग्रह के प्रति, फिर आप देना मुझे नंबर। यद्यपि संग्रह एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में अलग अलग व्यक्तियों के भाव अलग अलग हो सकते हैं, तथापि स्वमत्यानुसारेण इस विषय के प्रति अपने भाव रखने का प्रयास करता हूं। अच्छा, फिर संग्रह की सकारात्मकता यदि मानव रखे तो वह सद्गुणों का संग्रह अपने चित्तवृत्ति एवं स्वभाव में इस प्रकार रखे जैसे एक सूती वस्त्र के पोटली बनाकर उसमें स्वर्ण मुद्राएं। देखो कितना अच्छा भाव, सूती वस्त्र की पोटली में स्वर्ण मुद्राएं भर रखी हों
सूती वस्त्र की पोटली में यदि मुद्राएं भरते जाएं तो एक स्थिति यह आएगी कि मुद्राएं उस पोटली के बाह्य रूप में दिखने पर ही व्यक्ति यह अनुमान कर सकता है कि इस पोटली में मुद्राएं हैं। इनका भाव यह है कि संग्रह का भाव ऐसा होना चाहिए जैसे एक सूती की पोटली और उसमें हम स्वर्ण मुद्राएं भरते जाएं, ताकि एक समय ऐसा आवे कि बाहर दिखने वाले को दिख जाए कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं। ठीक इसी प्रकार अपने भीतर सद्गुणों का संग्रह करो मन रूपी पोटली में, कि वे आपके स्वभाव एवं आचरण में दिखाई दें। ऐसा संग्रह करना चाहिए। संग्रह की नकारात्मकता क्या है? वैसे तो नकारात्मक संग्रह का विषय नहीं है, तथापि यदि आपके चित्त में येन केन प्रकारेण यदि कोई नकारात्मकता आ भी जाए तो उसका संग्रह उसी प्रकार करें जैसे सूती वस्त्र की पोटली बनाकर उसमें जल भरा जाए। जल टिकेगा ही नहीं, निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नकारात्मक आप में ठहर ही नहीं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अपने मन को एक सूती की पोटली मानो, उसमें सद्गुण रूपी जब आप धन संचित करेंगे तो वही आपके आचार विचारों में दिखने लगेगा। रही बात की संग्रह नकारात्मक वस्तु, तो नकारात्मक वस्तु को जल मान करके स्वीकार करो, तो जल सूती के वस्त्र में टिकेगा ही नहीं, वो वहां से बह जाएगा। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में मेरा कहने का भाव मात्र इतना है कि अपने हृदय को उस सूती वस्त्र की पोटली सा बनाकर रखें कि उसमें सद्गुण, सत्संग, सरलता, समता जैसे भाव तो स्वर्ण मुद्राओं जैसे भरे रहें, एवं क्रोध, लोभ, काम, मद एवं मात्सर्य जैसी नकारात्मकताएं उसमें जल के समान ठहर ही ना पाएं। 10 में से 10 नंबर, क्योंकि भाव बहुत अच्छा है। विचार करके कुछ अच्छे भाव दिए हैं। फिर बाकी अच्छा, ये कौन है भाई? जय जय सेना मन सुखा। ये जय जय सेना यहाँ कहाँ से आ गई? पर एक और आया जय जय सेना, तो सबको अब ये प्रणाम है। बहुत अच्छे भाव आप लोगों के रहे संग्रह के प्रति। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव आप सोचते रहा करो। कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, गृहस्थाश्रम में रहकर एक स्त्री परमार्थ और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में समतोल कैसे रखें? क्या कभी कभी भक्ति पथ पर चलते समय अपने कर्मों का त्याग करना ठीक होगा? कृपया मुझे रास्ता बतलाइए। देखो, श्रीमद् भागवत में स्त्री धर्म बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परो धर्मो यमायय तद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान कहते हैं स्त्री एक दायित्व है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने माताओं को, बहनों को, कन्या को, स्त्री को एक दायित्व देकर के भेजा है, कल्याण का दायित्व। पति के साथ है तो उसका कल्याण, पुत्र के साथ है तो उसका कल्याण, पिता के साथ है तो उसका कल्याण। लेकिन बंधुओं, अब यहां इनका भाव यह है कि जिम्मेदारियां काफी होती हैं, वो तो करना ही पड़ता है। परंतु एक बात आपको बहुत निश्चित रूप से बताएं, सबसे बड़ा उदाहरण श्री जनाबाई, वो पूरे दिन सेवा करती थी। देखो यहाँ चित्र भी वैसा ही है, वो ठाकुर जी उनके साथ में चक्की पिसवा रहे हैं। वो पूरे दिन अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। श्री नामदेव जी के यहाँ पर उनकी पूरी सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा, जबकि उनका परिवार भी नहीं था। गुरु तुल्य मान करके उनके पूरे परिवार की सेवा करती थी। और जब समय पूरी सेवा से निवृत्त हो जाती थी तब बचे हुए अपने कार्यों को करती और तब विठ्ठल का स्मरण करती हुई करती थी। बंधुओं, एक बात आप सत्य मानिए, हम पुरुष 1000 नाम जप रोज करेंगे, उसका फल हमको जो मिलेगा वो अगर माताएं बहनें घर कार्य के सेवा करते हुए केवल स्मरण कर लें ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से उनको वो फल मिल जाएगा जो पुरुष को अत्यंत जप तप नियम करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सबकी सेवा, सबको संभालते हुए तब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भाव पुष्ट करना, यह स्त्री का धर्म होना चाहिए। आप उसको बोझ मत समझिए, वो दायित्व ठाकुर जी ने दिया है आपको, वो संभालना है। आपकी वजह से सृष्टि चल रही है। यदि माताएं बहनें नहीं होती, सृष्टि नहीं चल रही होती।
तो इसलिए उनको ये दायित्व मिला है कि वो सबको संभालें। तो सबको संभालते हुए आप तो केवल स्मरण करो ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सक्कूबाई थी, सक्कूबाई की कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया। ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति, और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का, ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है। हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही, मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया, जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा वथा सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा वथा कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया, सक्कूबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही, और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्ध मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप, क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे, और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए, और सक्कूबाई से आगे, ए सक्कू
बोले हाँ जी जी माँ आज्ञा। तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, माँ लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा, व्यास जी ने ये सुनाया ये सुनाया ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया, किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली अरे आपने ही तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोले कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कूबाई बोली लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली अभी तो मैंने ऐसी देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूं, इतना सुनाती हूं, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए, और सक्कूबाई समझ गई, वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी, और सबके भाव जो थे कुभाव उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माताओं को दायित्व दे करके भेजा है भगवान ने संसार में, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए भी अगर स्मरण कर लेंगे ना ठाकुर जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग जितना जप तप में लगे रहेंगे उतनी फिर लगेगा टाइम ठाकुर जी को प्रसन्न होने में, पर माताओं का तो एक दिन का प्रेम भाव भी यदि वो देती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, पर इसका उत्तर मैं कल दूंगा क्योंकि फिर बहुत विलंब हो जाएगा, विशिष्ट है। एक बात कह देता हूं, इन्होंने कहा है कि आपने 5वें दिन की कथा में कहा था कि क्रोध आने पर मौन हो जाओ। यह मैंने अपनी जिंदगी में उतारना प्रारंभ किया है, परंतु दूसरा पार्ट क्षमा, ये कैसे लाया जाए, क्षमा कैसे करें? देखो आपने अभी प्रारंभ किया है, 5वें दिन हमने कथा में कहा है, तो अभी ये 15वां 16वां दिन है, अभी 3-4 दिन ही हुए मौन हुए आपको, अभी प्रारंभ किया, मौन अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है, जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है
उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए? बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा? बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है। परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर। और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसको उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना। परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है। बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है। और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद्भाव केवल और केवल हरि चर्चा है। बंधुओं, कानों के पास भी संग्रह और निवृत्ति के भाव होते हैं। संग्रह और त्याग का गुण कानों में भी होता है। जो योग्य वस्तु लगती है उसको कान सुनकर के कभी नहीं भूलते, संग्रह कर लेते हैं। और जिसको आप अयोग्य मानते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगते बात, कान उसको सुनकर के भी विस्मृत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कानों के पास एक गुण होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मानव शरीर में सबसे अच्छी इंद्रिय यदि कोई है तो वो कान है। क्यों? इनके अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब प्रदान करती हैं, आदान नहीं करती। आदान प्रदान दोनों की स्थिति सबकी होती है।
मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें आदान और प्रदान दोनों की स्थिति होती है। एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, इसलिए कान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा के लिए कानों को चुना गया। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारी इंद्रियां देती भी हैं और लेती भी हैं, पर कानों का एक ही गुण है, वो केवल लेना जानते हैं, वो देते कुछ नहीं है। लेकिन कान जब लेते हैं तभी सारी इंद्रियां देती हैं। मुख को कुछ देना है, बुद्धि को कुछ देना है, हाथों को कुछ देना है, वो तभी देंगे जब कान श्रवण करेंगे। इसलिए श्रवणेंद्रिय बड़ी विशिष्ट होती है। इन श्रवणेंद्रियों के पास एक ही लक्षण है कि ये ग्रहण करना जानती हैं, इसलिए इनको केवल और केवल हरि चर्चा में ही तल्लीन रखो, हरि चर्चा के ही योग्य बनाओ। अन्य चर्चाओं के प्रति आकर्षित हो गए तो गति होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी आप अपने नाश से बच नहीं पाओगे। जैसे हिरण, ये मैंने हिरण से सीखा। इसलिए कल का विषय आप लोगों का हिरण नहीं है, कल का विषय आपका श्रवण। श्रवण और श्रवण के लाभ और श्रवण के दोष, इन तीन भावों पर आपको कल कुछ अपने भाव प्रस्तुत करने। तो इस प्रकार श्रवण इंद्रिय के बारे में अब आज कथा में हम लोग प्रवेश करें। श्री कपिल भगवान मंचासीन हैं, देवहूति माता सन्मुख बैठी हैं। अच्छा, मैंने अपना भाव तो बताया ही नहीं। सदैव उस भाव का संग्रह करो जो बांटने पर भी खर्च नहीं होता हो। सदैव उस वस्तु का संग्रह करो जो देने पर भी कभी खर्च ना हो। धन का और उस वस्तु का त्याग करो जो बांटने पर कम हो जाती है। अब इसमें आप अनुमान लगाइए, जो बांटने पर कम होता है क्या है? दुनिया की हर वस्तु, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, ये सारे भाव ऐसे हैं जो, या आदि आदि और भी जो भी भाव आपको लग रहे हों, ये सब बांटने पर कम होते हैं, ये सब बांटने पर निवृत्त होते हैं। दुख भी बांटने पर कम हो जाता है, बोलते हैं दुख बांटना चाहिए। अपना कष्ट बांट दो, कम हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। तो जो भी वस्तु बांटने पर कम हो जाए उसका संग्रह मत करो, और जिस वस्तु का बांटने पर वर्धन हो सदा उसका संग्रह करो। सबसे पहला विद्या, बांटने पर खर्च भी नहीं होती। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती और बढ़ती है। प्रेम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होता, सदैव बढ़ता है। दया, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती लेकिन बढ़ती है। मतलब दो क्रिया एक साथ हो रही हैं, दान भी हो रहा है और वर्धन भी हो रहा है। पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। संग्रह ऐसी वस्तु का हो जिस वस्तु का पान किया जाए और पान करते करते प्यास भी बढ़ रही है। तो ऐसी वस्तु क्या है? ज्ञान, विद्या, प्रेम, दया, भक्ति, और लगाते जाओ, ज्ञान। ये सब वो भाव हैं जो सदा देने पर खर्च भी नहीं होते और सदा उदयमान रहते हैं, वर्धमान रहते हैं। इसलिए संग्रह सदैव उन भावों का करो। तो ये हमारा भाव था। आप सबके भाव पढ़ के ही हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे अपने तो कोई भाव होते नहीं है। तो यह संग्रह के विषय में सीखा। अब चलिए आज के कथा क्रम में हम आप सब लोग प्रवेश करें। सुंदर कपिल भगवान देवहूति माता को सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। संग्रह करना और त्याग करना, ये दोनों मन के विषय होते हैं बंधु, शरीर के नहीं। यह बात भी ध्यान रखिए। संग्रह और त्याग, ये दोनों मन से हो तो उचित, केवल तन से हो रहे हैं तो ये उचित नहीं है।
एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास में पारसमणि थी, और पारसमणि का तो काम सब जानते हैं, लोहे को छुपा दो तो सोना बन जाती। लेकिन पारसमणि होने के बाद भी वो सब कुछ था उनके पास, होने पहले वो अत्यंत दरिद्र थे, पर बाद में उनको पारसमणि मिल गई, पारसमणि से उनके पास सब कुछ हो गया, पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिव आराधना की, और शिव आराधना करके भी कहा कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं हूं, मेरा एक प्रश्न है, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि मेरे पास संसार की हर वस्तु है, पारसमणि ने मुझको सब कुछ दे दिया, सब कुछ है मेरे पास, घर परिवार धन संपत्ति, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं है? सब कुछ मिलने के बाद भी मैं शांत अशांत क्यों हूं? जब कुछ नहीं था, दरिद्र था, तब भी अशांत था, और आज सब कुछ मिल गया है तब भी मैं अशांत हूं। इसका कारण क्या है? तब महादेव ने आकाशवाणी से एक शब्द उनको कहा, और कहा कि तुम्हारे पास दो वस्तुओं की कमी है। एक तो सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु। क्यों? क्योंकि तुम मणि पाकर के अब तुम राजा की तरह रहते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और यह बात सदैव याद रखना, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप स्वच्छंद हो जाओगे तो निश्चित है अपना नाश स्वयं करोगे। इसलिए सदैव कोई ना कोई आपके ऊपर होना चाहिए जो आपको भी रोके, आपके ऊपर भी अतिक्रमण रखे अपना। तो तुम्हारे गुरु नहीं है। पारसमणि पाकर के तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करने के भाव के लिए तुम सहजता से सब कर भी लेते हो, किसी का अतिक्रमण नहीं होता, कोई तुमको रोकता नहीं है। इस वजह से तुम कई बार गलत कर्म भी करते हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत रहता है। दूसरा बात, तुम्हारे चित्त में प्रेम नहीं है। तुम्हारे चित्त में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है, और प्रेम जब आता है ना तो त्याग सिखाता है। गुरु जब जीवन में आएंगे तो वो प्रेम सिखाएंगे, इसलिए तुम सदगुरु ढूंढो अपना। सदगुरु जीवन में आ जाएंगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महादेव ने आज्ञा कर दी। उसने पूछा, बोले महाराज सदगुरु कहां मिलेंगे? बोले सदगुरु की एक ही पहचान समझो, किसी दिव्य भूमि पर जाओ, दिव्य तीर्थ में जाओ, दिव्य स्थान पर जाओ, और अपनी मणि किसी को प्रदान करने की भावना रखना कि मैं अपनी मणि दान करना चाहता हूं। जो इसको अस्वीकार कर दे वही तुम्हारा गुरु है, जो इसको लेने से मना कर दे वही तुम्हारे गुरु हैं। वो व्यक्ति निकल पड़ा महाराज, और संभवतः वो वृंदावन ही आ गया, और वृंदावन में उसने जितने भी आचार्य थे सबको मणि देने का प्रयास किया, सबके चरणों में मणि अर्पित की। अब तो मणि देख करके तो महाराज उसके लिए खीर बनाई जा रही है, पूड़ियां बनवा में 56। अरे आओ आओ बैठो सेठ जी, बैठ बिराजो, आप कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, सब बढ़िया इनकी व्यवस्था करो भैया। हाँ तो मणि कब नाम करोगे हमारे? जैसे ये लोभ वृत्ति उनकी दिखाई देती, वो समझ जाती ये गुरु नहीं है। सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने सब जगह लोभ देखा। तभी एक दिन वे निधिवन राज पहुंचे, और वहां पर स्वामी श्री हरदास जी का उनको दर्शन हुआ, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया। वंदन करते हुए उस मणि को अर्पित किया, और मणि को देखते ही स्वामी जी बोले, भैया जे कहा दे रहा हूं मैं। बोले स्वामी जी आपकी सेवा, बिहारी जी की सेवा के लिए कुछ सेवा का भाव है, आप स्वीकार करो। बोले जितनी जल्दी तेने अपनी जेब से निकाल के जे नीचे धरी है ना, उतनी जल्दी या वापस जेब में धर ले अपनी, और मुंह को दिखाइयो भी मत। अरे तू कहा पारस मणि दिखावे, मेरे पास तो त्रिलोक की मणि बैठी है, साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, इनके आगे कौन सी मणि मांगू मैं तोते? अरे मोह मत दिखावे, ले जा याकू। आहा, स्वामी जी के भाव सुनते ही वो तो समझ गया। बोलो हो, गुरुदेव मिल गए मुझे, मेरे गुरु प्राप्त हो गए, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व। स्वामी जी की शरणागत हो गया। स्वामी जी की शरण में जाते उसने कहा, मुझे आप शरण ग्रहण करो। बोले एक शर्त पर करूंगा। बोले कहा? बोले ये जो मणि है ना तेरी, याकू जमुना जी में फेंके आ, याकू यमुना जी में फेंके आएगा तो मैं तो को अपना शरणागत बना लूंगा।
उस व्यक्ति ने पहले तो उसको थोड़ा संकोच सा हुआ, कैसे करें, लेकिन उसने मन में विचार किया, महादेव ने आज्ञा करी, मैं इतने प्रयास करके आ गया हूं, अब गुरु मिल गए तो मान लेता हूं बात, और मणि से वैसे भी कौन सा सुख, सब तो मिल गया मुझे, अब तो चित्त की शांति चाहिए, वो मणि से मिल नहीं रही है, तो गुरुदेव की आज्ञा मान के फेंक देता हूं। और उसने जाके यमुना जी में मणि को फेंक दिया, अर्पित कर दिया श्री यमुना जी को। स्नान करके आया, स्वामी जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में वो व्यथित रहने लगा, वो दुखी रहने लगा, ना उसको भोजन भाता था, ना उसको नींद आती थी, वो सदैव चिंता सी में रहता था। और चिंता उसको एक ही बात की रहती थी, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ऐसा कर लेता। मतलब तन से तो छोड़ दी पर मन से नहीं छोड़ पाया। और इसलिए शरणागत होने के बाद भी, गुरुजन के मिलने के बाद भी वो अशांत था। स्वामी जी के चरणों में एक दिन बैठा था, स्वामी जी महाराज ने उसके मुखमंडल को देख करके समझ गए, बोले इसके मन का भाव क्या है। स्वामी जी ने तुरंत वहीं निधिवन राज की रज उठाई, और रज उठा करके उसकी ओर जैसे ही फेंकी, उठाई थी तो रजती, फेंकते ही वो सारी मणियां बन गई। बोले ले, ये सबरी पारस मणि है, और इन सब पारस मणियों में एक मणि तेरी है, उठा ले, कौन सी है तेरी, तुझको याद होगा ना। यह देखते ही उसका चित्त जो है वो अत्यंत, उसको ग्लानि होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया। ऐसे गुरु समर्थ के चरणों में आकर के भी मैंने तन से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, इसीलिए अशांत हूं। चरणों में गिर के खूब रोया, बोले स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोले देख, इस संसार के विषय तन से छोड़ने बड़े आसान हो मैं, पर मन से इनको जब त्याग किया जाए ना, तभी बिहारी जी स्वीकार करें। ऐसे तो घनेरे घूम रहे हैं जिनने अपने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु वास्तविक तो वो है, बिहारी जी तो वाकु स्वीकार करें जो मन से त्याग करे। आज के बाद या कुछ चित्तवृत्ति में आन मत दियो, और देखिए तो को बिहारी जी दर्शन देंगे। बस स्वामी जी की वो बात सुनकर के वो जो था व्यक्ति, उसने मन से त्याग कर दिया। अब तो वो सदा श्री बिहारी जी, और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री निधिवन राज में साक्षात प्रत्यक्ष चलते फिरते श्री बिहारी जी के उसको दर्शन हो गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। तो संग्रह और त्याग ये शरीर से करना बहुत आसान होता है, इनको मन से करो। और एक बात कहें, मन से यदि किसी का त्याग है और शरीर से भली उसका संग हो रहा हो, तब भी संग दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो त्याग है ना, मन से तो त्याग है ना उसका, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो मन से त्याग हो। भगवान कपिल बैठे हैं और माता देवभूति उनसे प्रश्न कर रही हैं। कल देवभूति माता ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई भक्ति का स्वरूप बताइए जिसको मैं कर सकूं, जो आपको प्रिय हो और जो मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति कराए। भगवान ने उसके विषय में, अनमित्ता भक्ति के विषय में प्रवचन किया। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम्। तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी ने अनमित्ता भक्ति के विषय में प्रवचन करते हुए कहा, भैया यदि कोई अनमित्ता भक्ति करता है तो उसको मैं बहुत कुछ प्रदान करता हूं। कल ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर भाव कहे थे। वो मृत्यु भय से बच जाता है, उसको सब कुछ मुझ में ही दिखता है, मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही सखा हूं, मैं ही सर्वस्व हूं उसका। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दोष नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, मैं स्वयं उसको ले जाने के लिए आता हूं, उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। कारण रहित निर्विकार भक्ति और तीव्र भक्ति, जैसे भोजन की तीव्र लालसा, तीव्र मतलब अब सहन नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। सहन ना हो पाना,
असह्य भक्ति जब व्यक्ति करता है मेरे दर्शन की अभिलाषा से, मेरे मिलन की अभिलाषा से, मैया तब उसे मैं सब कुछ प्रदान कर देता हूं। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे ने। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा। और जब ज्वर चढ़ता था वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा। उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा देख मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में ये भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती उसको बुखार आ जाता। और वास्तविक बुखार होता था, वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से जाके कहा पिताजी ऐसे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओगी लेकिन वापस आओगी। दूसरी बार जब वृंदावन गई तो बोली एक पक्ष को तो मना के देख लिया, वो तो नहीं माने, अब दूसरे पक्ष की बारी है। श्रीनाथ जी के सामने बैठी है। बोले पिताजी तो नहीं मान रहे मुझे आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो भक्तवत्सल हो ना, आप तो भक्त पर अनुग्रह करते हो ना नाथ। मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मेरे पास में।
उसके लिए ठाकुर जी से जिज्ञासा करने लगे, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अजब कुमारी व्याकुल रहने लगी, क्या करूं मैं, ये बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता, मुझे एक जगह रहना है, मुझे इन्हीं के पास रहना है, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या फिर ये मुझे स्वीकार कर ले। ये तीव्र भक्ति है। अजब कुमारी अब की बार जब गोवर्धन आई, उसने वहां के मंदिर के सेवा अधिकारी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, आप सब पुरुष लोग ही सेवा करते हैं, कोई मेरे लायक कोई सेवा नहीं है मंदिर में जिससे मैं भी इनके समीप बैठी रहूं। बोले यहां तो सब अपरस है, तुम कोई सेवा, तुमको जो रुचि लगे, बाह्य सेवा जो बाहर से ही तुम कर सको वो देख लो। तो उसने मन में विचार किया कि मैं देखती हूं रोज शाम को ठाकुर जी चौसर खेलते हैं, और वो चौसर में बड़ी निपुण थी। उसने कहा ठीक है, एक चौकी सामने दर्शनार्थियों के बीच में लगा लेती और उस पर चौसर बिछा करके ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। एक बाजी स्वयं चलती और अपनी चाल चलने के बाद ठाकुर जी से कहती, ठाकुर जी अब आपकी बारी है, मैं ही चल देती हूं, आपको जो लगे वो इसमें उत्पन्न करा देना। और ठाकुर जी की बाजी निकाल करके जैसे ही चलती, ठाकुर जी की बाजी देख करके अगर अच्छी बाजी आती तो ठाकुर जी को कहते, अच्छा बड़े चतुर हो, हमसे आगे निकल रहे हो। ऐसे खेलती थी ठाकुर जी के साथ। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में कि उससे कोई नहीं जीत सकता। जब वो खेल खेलती थी ना तो श्रीनाथ जी के नेत्र मटकते थे इधर उधर। ठाकुर जी मानो वास्तव में उनकी इच्छा प्रकट होती थी कि मैं ही खेल रहा हूं। और एक समय ऐसा आया कि अजब कुमारी अपनी चाल चलने के बाद जब ठाकुर जी की चाल चलती ना तो वास्तव में ठाकुर जी के द्वारा ही वो चाल चली जाती थी। लेकिन अजब कुमारी का खेल इतना सुंदर था, वो पूरा खेल जीतते 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 जैसी अंत में जीत होने वाली होती थी तो ऐसी चाल चलती थी, स्वयं हार जाती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और भगवान उसके इस भाव से बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कितनी बार तो अजब कुमारी को ऐसा अनुभव होता कि ठाकुर जी उसको देख के मुस्कुराते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं। ठाकुर जी अपने नेत्र ऊपर करके उसकी ओर मुस्कान भरी नजरों से देख लेते हैं। अजब कुमारी बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन अब वापस जाने की बेला जब आई, आज वापस जाना है अजब कुमारी को। आज अजब कुमारी ने चौसर खेलना प्रारंभ किया और खेलते खेलते अंत में ठाकुर जी को जिताती थी। लेकिन रोते रोते बोली, आज नहीं जिताऊंगी मैं। अगर आप जीतना चाहते हो नाथ तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। उसने ऐसी चाल चली कि भीतर खड़े हुए श्रीनाथ जी के पसीने आने लगे। ठाकुर जी हार रहे खेल आज। अजब कुमारी आज क्रोध में भर करके ऐसी चाल चल रही थी कि ठाकुर जी जीते नहीं पा रहे उससे। लेकिन अचानक से जैसे ही अजब कुमारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो थोड़ी के ऊपर प्रश्वेत के बिंदु टपक रहे हैं नीचे। भगवान व्याकुल हो रहे हैं। ठाकुर जी की व्याकुलता को देख नहीं पाई और फिर से हारते हारते हुए ठाकुर जी को अंत में फिर से उसने जिता दिया। और अब की बार जैसे ही जिताया, श्रीनाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और अजब कुमारी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। जैसे ही गले से लगाया, हाथ पकड़ लिए ठाकुर जी के, बोले मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं, तू जो कहेगी मैं दूंगा, तू बता क्या चाहिए। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले मैं यहां नहीं रुक सकती नाथ, लेकिन अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेवाड़ आएंगे और मेवाड़ में आकर के सदा मुझे दर्शन देने के लिए विराजमान होंगे। बंधुओं, जिस वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ में जाकर के विराजमान हो गए और आज भी उदयपुर में विराजमान, उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराजमान। अजब कुमारी के लिए ठाकुर जी विराजमान। यह है तीव्र भक्ति। और तीव्र भक्ति के स्वरूप क्या है, मीराबाई गा रही है। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे,
तनिक न पायो चैन, तनिक न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे ने, दरस बिन दुख न लागे ने। मीराबाई कहती मेरी स्थिति देखिए नाथ, मेरी स्थिति कैसी है। शब्द सुनत मेरी छतिया कापे, शब्द कोई कृष्ण कह दे, कोई गोपाल कह दे तो मेरा हृदय कंपित हो जाता है। शब्द सुनत मेरी छतिया कापे, शब्द सुनत ठाकुर जी बोले मेरा नाम सुन के इतनी व्याकुलता होती तो मत सुना करो। मीराबाई कहती क्यों ना सुनूं, मीठो मीठो बैन, मीठो इतना मीठा है आपका नाम। विरह कथा कासू कहूँ सजनी, विरह कथा व्यथा कासू कहूँ सजनी, विरह व्यथा यह गई करवत ऐन, यह गई ऐन मतलब ठीक, तरस बिन दुख न लागे ने, तरस बिन दुख न लागे ने, तरस बिन दुख न लागे ने, तरस बिन दुख। मीराबाई कह रही है तीव्र भक्ति वाली की स्थिति क्या है। कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत हरि मग जोवत, कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत भई क्षमा सीने, भई क्षमा। एक क्षण का वियोग भी 6 महीने के समान लगता है। मीराबाई कहती हैं आपको देखे बिना, आपको सुने बिना, आपसे मिले बिना, आपके पास आए बिना कल ना परत मुझे सल नहीं पड़ता है, मेरे चित्त को चैन नहीं मिलता। और आपसे दूर जाती ऐसा लगता है कि 1 मिनट पहले तो दर्शन करके आई है, लेकिन 6 महीने जैसे लगते हैं कि कितने दिन निकल गए देखे बिना। मीरा के प्रभु